अब हम जो है दूसरी मेथड पे आ गए, वर्ग को पूरा करके द्विघात समीकरण को हल करना। किससे? ये मेथड का नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से पूरा दिमाग कर लगाकर मेरी बात सुनना। अगर हम ये देखें, इस समीकरण पर विचार करें। मैम ने तो बोला है देख के तो विचार करना नहीं, लिखो, लिख देते हैं मैम जैसा आप बोलो, ठीक है। तो हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे नहीं बोलना, मैडम बोलती लिखो। हाँ लिख सकते हैं, अब आया समझ, लिख सकते हैं। वर्गमूल लेते हैं, हम प्राप्त करते हैं x3 और x माइनस 3। कैसे है देख लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं इनका, प्लस माइनस 3 आता है, आ रहा है भैया आंसर। x जो है वो आ रहा है एक बार 3 और एक बार कैसा आ रहा है माइनस 3। मैडम सही बोलती है, लिख के देखो तो सब समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये भाई साहब कुछ बताना चाह रहे हैं इससे, देखते हैं। एक बार हमने निकाल लिया और आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं अब इस समीकरण को देखो, नहीं हम तो ऐसे आंखों से नहीं देखते, हम तो जो है लिख कर देखते हैं। बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं हमारे, लिख रहे होंगे कुछ तो होंगे समझदार जो लिख रहे होंगे, कुछ नहीं लिख रहे हैं तो वो भी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगी मैं। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। नहीं मैडम बोलती है कि नहीं लिख, देखना नहीं है, हम तो लिख के देखेंगे। ठीक है, देख लिया। वर्गमूल लेते हुए हम प्राप्त करते हैं कि, ठीक है ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैडम बोलती है कि लिख के देखना है, वर्गमूल ले लो। ठीक है, तो एक बारी क्या आएगा, x प्लस 2 को लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, तो एक बारी हम पॉजिटिव ले लेंगे और एक बारी x प्लस 2 को नेगेटिव। देखो लिखा तो समझ आ रहा है, यहाँ से तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि ये क्या लिख दिया है। ठीक है, तो एक बारी x क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 1, और एक बारी x क्या आ जाएगा -3 माइनस 2 -5। ठीक है भाई साहब, ये भी हमने करके देखी। कहना क्या चाह रही है देखो फिर से और देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर के दोनों, हाँ मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं इससे। ऊपर के दोनों उदाहरणों में जितनी हमने चर्चा की है, x वाला पद पूरी तरह से वर्ग के अंदर। हाँ ये बात तो है कि ये जो पद x वाला पद था वो पूरी तरीके से वर्ग के अंदर था, इसमें भी पूरा वर्ग के अंदर था और इसमें भी पूरा वर्ग के अंदर था। देखा हमने तो बाकायदा लिख कर देखा। लेकिन क्या होगा अगर हमें इस समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए, ये वाले समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए। आइए देखें कि क्या इस समीकरण को ठीक उसी तरह हल करना संभव है जैसे हमने पहले के उदाहरणों को हल किया था। देखते हैं, इसको इस रूप में लाकर देखना है। ठीक है, देखते हैं, हम सब कर लेंगे। ओहो, ये एनसीईआरटी में बच्चा देखता है ना तो कहता है पता नहीं क्या ही दिया हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को भी नहीं समझ आया था पहली बार में। ये कह रहा है कि आइए समझते हैं कि कैसे परिवर्तित करें, इसको परिवर्तित करें किससे, इसमें। ठीक है, कर लेते हैं, हम सब कर लेंगे, मैडम जो बोलेगी हम सब। देखो मैं एक चीज बताऊं, मैंने समझा बहुत अच्छे से, तुम लोगों के लिए बता रही हूँ, समझना, कान खोल सुनते जाना, और मैं जहां जहां पेन रख रही हूँ देखते जाना। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये हम बता रहे हैं कि यहाँ से आया है, ऐसे ऐसे मैं करके बताऊंगी वो आया है। ठीक है, ये नीचे जो लिखे हैं। अच्छा, ये जो डब्बा है x और x है, तो इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, हमने तो कितनी बार किया है, हमने बोला कि लंबाई ले लो चौड़ाई ले लो, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अगर दोनों को x ले ले तो हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अगर हम इस x की जगह पर यहाँ पर 4 लिख लें तो ये क्या 4x लिख सकते हैं, दोनों को प्लस करके हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बराबर करते हैं। अब क्या ये इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x तो यहाँ रहने दो, अब ये जो ये वाली साइड जो है ये तो इसके बराबर है, तो इन्होंने क्या बोला, इस x को हटा दिया, पूरा जोड़ दिया, और इसको भी यहाँ से गैप को जोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से लिख के बता दिया कि इसको x स्क्वायर प्लस 4x लिख सकते हैं, कोई परेशानी है नहीं, लिख सकते हैं, मतलब कोई परेशानी नहीं है। फिर इन्होंने क्या बोला कि ये x को तो ऐसा ही रहने दिया, ये जो 4 है ना, इसको इन्होंने क्या बोला कि क्या हम इसको 2-2 में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्या परेशानी है। तो फिर इसकी लिखावट चेंज हो जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, जब हमने यहाँ अगर इसको तोड़ लिया तो यहाँ पर भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि ये जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या देख लेते हैं भैया। इन्होंने क्या बोला कि ये वाला जो एक डब्बा बन रहा था हमारा, ये वाला डब्बा, उसको उठा के वो लोग यहाँ ले आए हैं। ऐसे देखो, यहाँ एक डब्बा था, उसको उठा के ये लोग यहाँ ले आए हैं, तो आधा ही बनेगा, मतलब ये जगह तो खाली रह जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, तो ये तो x प्लस 2 हो जाएगा और ऊपर वाला x हो जाएगा। ठीक है,
प्लस जो है ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो एक ये इतना हिस्सा तो x ही है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर इनको जोड़ दिया था, ऐसे ही इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, ये यहाँ पर ये सिर्फ x और 2 इस तरीके से दिख रहे थे ना, यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने जोड़ दिया, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे ही रहने दिया। पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक डब्बा डाल दिया। अब देखो मैथ्स में हम क्या है कि जब कोई सी चीज ऐड कर रहे हैं ना, तो आप मन से नहीं ऐड कर सकते, आप फिर उतनी की उतनी चीज माइनस ही करो, ठीक है। और फिर वो जो ऐड करिए आपको जिसमें भी उसको लेना है उसको उधर खसका लो, फिर माइनस को भी यूज कर लो, ऐसे करना पड़ता है। तो इन्होंने भी वैसे ही किया, इन्होंने इस डब्बे को अगर यहाँ पर जोड़ा ना, तो इन्होंने एक डब्बे को, उसी प्रकार के डब्बे को यहाँ से माइनस भी किया उसी इक्वेशन में, क्योंकि इनको इस डब्बे की जरूरत थी इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ये तो इन्होंने ऐसा कैसे लिख लिया यहाँ तक, है ना। फिर क्या लिख दिया, +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई परेशानी है, ये 2 और 2 का स्क्वायर, मतलब ये साइड भी 2 है और ये साइड भी 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, जैसे ये x साइड थी x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x+2 तो रखें और इसको भी x+2 कर दें, और फिर इसको जो है इस 2 स्क्वायर की इनको क्यों जरूरत थी, क्योंकि ये इस पूरे को x+2 का होल स्क्वायर बनाना चाहते थे। x+2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x+2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो b² में 2 स्क्वायर की इनको जरूरत थी, तो इन्होंने क्या बोला कि हम जो है ये 2 स्क्वायर यहाँ पर ले रहे हैं, तो इतना कितना हम माइनस भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इतने को तो हम a + b का होल स्क्वायर लिख देते हैं और -2 स्क्वायर को ऐसा कैसा रख देते हैं। अब इस चीज का काम क्या है, इस चीज का काम क्या है ये हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं आगे। उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण को वर्ग पूर्ण करने की विधि द्वारा हल करते हैं। अब उसी तरीके से हल करेंगे अपन क्या बोलेंगे कि 2x² - 5x + 3 = 0 जो है ना, इसको हम क्या करें कि पूरे को डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये पूरे को जब हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड में कुछ भी करके a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, बनाना है ना। जैसे अभी हमने वो पिछला जो भी हमने समझा ना, वो इसीलिए समझा, अगर समझ आ गया तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझते आप समझ जाओगे, ठीक है। ये कर दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इसको लिख दूं x - 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, -25/16 + 3/2 = 0। अगर मैं लिख दूं तो कुछ बच्चे चप्पलें उठा लेंगे, कहेंगे कि मैडम मजाक कर रही हूँ, ठीक है, उठाना नो, समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ तो ये गलत नहीं है, मैं समझाऊंगी भी कि क्यों गलत नहीं है। हमको क्या करना था, कैसे भी करके a + b या a - b का होल स्क्वायर लाना था। हमको दिख रहा था कि हम a - b का होल स्क्वायर तो ला सकते हैं, तो हम वो ले आए, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, जैसे हमको पिछले वाले में +2 स्क्वायर की जरूरत थी, तो हमने +2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर किया, ऐसे ही इस वाले में हमको किसकी जरूरत थी, 5/4 की जरूरत थी, तो हमने +5 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर किया। कैसे किया, अगर मैं इसको खोल दूं तो मैं बताऊंगी कि कैसे खुलेगा। a² - 2, ये बनेगा a² - 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5/4 का स्क्वायर क्या होता है, 25/16। तो आपको ये जो -25/16 दिख रहा है ना, ये वैसा दिख रहा है जैसे हमको पिछले वाले में -2 का स्क्वायर दिख रहा था, क्योंकि ये तो यूज हो गया है। ऐसे ही जो प्लस का 25/16 है ना, वो इसमें यूज हो गया। कहाँ पर यूज हो गया, ये, इसको मैं लिख सकती हूँ x² - ये 2 से 2 कट जाएगा, 5/2x + 25/16। तो ये जो है ना, ये हमको कुछ इस तरीके का यहाँ पर था, ठीक है।
एक स्टेप जो है ये वाली स्टेप है, हमको किसकी जरूरत थी, माइनस इन दोनों की जरूरत थी। ये तो था हमारे पास में प्लस 30/2, तो हमने क्या किया, प्लस 25/16 और माइनस 25/16 को ऐड कर लिया और 3/2 तो ऐसा कैसा था, और हमने क्या बोल दिया कि ये जो इतना हिस्सा बन रहा है ये बन रहा है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस 25/16 ऐसा कैसा है और प्लस 3/2 ऐसा कैसा, ये वाली स्टेप। आ रही बात आपको समझ? तो बस अब यहाँ आके हमारा काम हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 16 और फिर ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में जैसे हम को x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हम x बराबर 9 लिख रहे थे, x स्क्वायर बराबर 9 और x को फिर ऐसे कर रहे थे, बस ये जो वो उदाहरण दिए जा रहे थे ना वो इसीलिए दिए जा रहे थे। ठीक है, कि ये स्क्वायर है और ये 1/16 है, ताकि हम ये बोल पाए कि हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हमारा जो स्क्वायर है ये हट जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। तो जो x है, x माइनस 5/4 जो है ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 1/4, एक बार हो जाएगा 1/4 के बराबर, और x माइनस 5/4 जो है एक बार हो जाएगा माइनस 1/4 के बराबर। ठीक है, तो x जो है वो हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4 एक बार, तो ये हो जाएगा 6/4 जो कि हो जाएगा 2/3, और दूसरी बार में यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस 1/4 प्लस 5/4, और ये हो जाएगा 4, माइनस 1 प्लस 5 क्या हो जाता है 4/4, और ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक बारी 1 और एक बारी की 2/3, दो वैल्यू हमारी निकल जाएगी। आगे बात समझ में कि हमने पिछली वाले में जो वो डब्बे पड़े, हमने एक और डब्बा ऐड करा, वो सब क्यों किया, क्या कारण था कि जो है एक बारी a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, मतलब x जो चर है वो पूरे वर्ग में आ पाए। ठीक है, आ गया एक बार तो इधर वाले को हम करके स्क्वायर रूट निकालकर आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस में आएगा, कोई परेशानी नहीं है, अगर नहीं बन रही फिर से बता दूंगी। देखो ये वाले में देख लेते हैं अपन, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, दिया है, अब हम क्या करेंगे, मैं बोलूं अगर कि इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 2 5 10 बराबर 0 आ जाएगा। फिर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, 5x का स्क्वायर माइनस 2 5x 2 5 10 और 30 के लिए क्या चाहिएगा 3। ठीक है, प्लस अब हमको दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा, a तो है हमारे पास में, b भी हमको दिख रहा है यहाँ पर 3, तो b स्क्वायर चाहिएगा। तो b स्क्वायर के लिए क्या करो, एक बार a स्क्वायर, एक बार 3 का स्क्वायर ऐड कर दो और एक बार 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, और फिर जो 10 है उसको ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, ये वो आपको परेशानी आ रही होगी कि मैडम हम ये जो प्लस माइनस करेंगे हमको कौन सा कैसे पता चलेगा कि ये नंबर कौन सा हम ले, तो इस तरीके से पता चलेगा। इतना लिख के देख लोगे ना तो ये दिख रहा है a स्क्वायर, ये दिख रहा है माइनस 2ab हमको यहाँ दिख रहा है क्योंकि हमको यहाँ 30 लाना है, 2 इंटू a तो हमको पता है, तो ये तो 10 आ गया, 30 लाने के लिए क्या चाहिएगा 3 चाहिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा b है, अब b स्क्वायर चाहिए हमको पॉजिटिव वाला, तो एक बारी b स्क्वायर के लिए हम एक बारी माइनस b करेंगे ताकि वो बराबर हो जाए, और ऐसे लिख लेंगे। इस पूरे को हम लिख लेंगे, इस पूरे को हम लिख लेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर बचेगा हमारा माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 19 बराबर 0, और ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 19। ठीक है, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस रूट का 19,
रूट का 19 जो है वो किसी का नहीं होता स्क्वायर, तो उसको हम सिर्फ रूट में ही रहने देंगे, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे कि 5x माइनस 3 जो है वो एक बारी रूट 19 के बराबर है और एक बारी 5x माइनस 3 जो है वो माइनस रूट ऑफ 19 के बराबर है। तो हम क्या कह देंगे कि 5x बराबर 19 माइनस 3, x बराबर रूट ऑफ 19 माइनस 3/5। एक बार तो ये आ जाएगा और दूसरी बार इधर से हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ 19 प्लस 3 और x बराबर माइनस ऑफ रूट ऑफ 19 प्लस 3/5। आगे बात समझ में आपको, ये जो है हमारे मूल, हल, जड़, रूट जो भी आप कहें वो निकल के आ गए। आगे बात समझ, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं, ठीक है। इसको भी निकालना है वर्गमूल, वर्ग को पूर्ण करने वाली विधि से लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। इसको हम क्या करें, वैसे ही करते हैं। इसको अगर मैं लिख लूं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, सबके बीच में प्लस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, सबके बीच में प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये वाली टर्म का साइन देख लो तो पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो a बनेगा हमारा, ठीक है, तो हमको क्या पता है 2a, तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको पता करना है b, तो हमको क्या लाना है 3 लाना है, इसको कुछ करके। तो क्या करें कि 3 आए, यहाँ पर तो ये 2 2 जा 4 है, ठीक है, और 3 चाहिए तो 3/4 कर दे तो 4 4 तो कट जाएंगे और 3x आ जाएगा, है ना। तो अब ये b तो हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, b स्क्वायर लाना है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने अगर तो हम क्या करेंगे, का स्क्वायर एक बारी प्लस कर लेंगे और एक बारी इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, काम हो जाएगा। और प्लस 5 ऐसा कैसा लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये इतनी टर्म जो है ये क्या हो गई, a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 बराबर प्लस 5 और साथ में क्या आएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना है 9/4 का स्क्वायर कितना है 16 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, 16 और ये कितना हो जाएगा 16 5 और ये 16 और ये हो जाएगा 71, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 71, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चेंज है, क्या चेंज है मैम, कि अब हम क्या करते हैं रूट को स्क्वायर को हटा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा रूट माइनस 71/16 का, जो कि नहीं मान्य होगा क्योंकि x की जो वैल्यू है वो रियल आनी चाहिए कई हद तक, ऐसी भी माइनस के रूट में तो नहीं आएगी, ठीक है, आएगी लेकिन माइनस के रूट में तो नहीं आएगी, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब क्या होगा, x के पास रियल रूट नहीं है, मतलब अवास्तविक रूट है, अवास्तविक रूट या फिर जड़, x के पास, ठीक है, वास्तविक रूट इसके पास में नहीं, ठीक है। अब देखते हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, भूखंड की लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को अभी क्या था, हमने 4.1 डिस्कस करा था, है ना, बस उसमें क्या था 300 था वर्गमूल, और इसमें कितना है, ठीक है। तो हमने क्या मानी थी, चौड़ाई मान ली थी, चौड़ाई मान ली थी x और लंबाई क्या 2 गुना से 1 अधिक, और वर्गमूल कितना, यहाँ पर 258 वहां पर 300 ले रखा,
बस ये तो हम निकाल सकते हैं। ये मैं नहीं करने वाली, ये आपके लिए। आप ही करो, पक्का करोगे? आप ही करो इसको, आ जाएगा, बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं, कर लो प्लीज। फिर हम बोल रहे हैं दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा ऑड नंबर पता है, ऑड नंबर पता है, विषम शम विषम पता है, ठीक है। विषम कैसे होते हैं? 1 3 5 ऐसा, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव तो मतलब यही होगा जो एक के बाद एक छोड़कर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को पता नहीं है कि ये निकालना है कि जैसे ये इतने सारे होते हैं ना, ये तो इन्फिनिटी तक के होते हैं, तो हमको पता करना है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं, 2 नंबर है, ठीक है। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बता रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 1 के बाद में 3 आता है ना, वही उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं धनात्मक क्रमागत, ठीक है, क्रमागत बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, अब देखो 1 अगर मान लो, अगर मान लेते हैं कि x जो है वो 1 है, ठीक है, तो उसका अगला वाला नंबर कैसे आएगा, 3 है, तो ये कैसे आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 आता है ना। तो अगर x है, 1 नहीं है और x है, तो अगला वाला नंबर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ये समझ आ गया हमको। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इनका वर्गों का योग, ठीक है, तो इनके वर्ग लिख लेते हैं, का योग कितना है, 290। बस काम हो गया। इसको खोल लो, 2ab + b का स्क्वायर बराबर 290। ये कितना हो जाएगा, 2x² + 4x + 4 बराबर 290, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x² + 2x + 2 बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 145, ठीक है। ये इसको ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² + 2x माइनस इधर आ जाएगा, और 145 में से 2 जाते हैं तो कितना बचता है, 143 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी हम वैल्यू जो है निकाल लेंगे, बस। इसका एक और तरीका है, वैल्यू निकालने का एक नया तरीका होता है, आसान सा तरीका है। देखो अगर अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है। x जो है वो उसको सीधा हम लिख सकते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं -b ± √b² - 4ac, ये पूरा रूट में है और पूरे के नीचे है 2a, ठीक है। तो बस क्या करो, ये जो समीकरण है इनमें a b c की वैल्यू निकाल लो। क्या क्या है, a क्या है 1, b क्या है 2 और c क्या है -143। उठा के इसमें रख दो, इसमें रख दो, उठा के यहाँ रख लेते हैं, है ना, इतनी जगह पर मैं कर देती हूँ उसको, ठीक है। क्या है, -b ± √b² - 4ac अपॉन में कितना है 2a, -b कितना -2 प्लस √ b² मतलब 4 -4a कितना 1, c कितना माइनस का 143 अपॉन में कितना 2a, a कितना 1, तो ये तो 2 ही रह जाएगा, -2 प्लस √4 ये हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 = 12 का 2 कैरी 1, 4 4 = 16, 17 का 7 कैरी 1, 4 1 = 4 और 1 5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस √576 अपॉन में 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस, अब अगर ये किसी का रूट नहीं होता तो हम ऐसे कैसे लिख देते, लेकिन ये रूट है, ये रूट है, किसका रूट है, ये है 24 का रूट, अपॉन में कितना 2, तो ये x की वैल्यू निकाल रहे थे हम, तो x एक बार क्या हो जाएगा, एक बारी ये हो जाएगा, और x एक बारी क्या हो जाएगा 24 के साथ में माइनस आ जाएगा अपॉन में, तो
x एक बार कितना हो जाएगा, 24 में से 2 गए तो कितना बचा, 22/2 और x एक बारी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 26/2। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, क्या धनात्मक बोला है, ये तो नेगेटिव हो गया, इसको हटा लो। ये कितना बचा, 11। x हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। x अगर 11 आ जाता है तो हमारा पहला नंबर जो है वो तो 11 आ गया और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 11 + 2 कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो जो हमको 2 निकालने थे, 2 क्रमागत विषम धनात्मक निकालने थे, तो क्या हो गया, पहला 11 हो गया और दूसरा 13। आगे बात समझ, आगे बढ़ते। एक आयताकार पार्क बनाया जाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। ठीक है, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 मीटर कम है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा हो जाएगी। तो चौड़ाई को हम x मान लेते तो लंबाई 3 मीटर ज्यादा हो गई। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल एक पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक होना चाहिए। इसका जो क्षेत्रफल है वो इस पार्क के क्षेत्रफल से 4 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये पार्क कैसा है, ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या आकार में बनाया गया है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। इसका जो आधार है वो इस चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, ऊंचाई जो है वो 12 है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम क्या बोल देते हैं, चौड़ाई जो है कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो इसके जो है क्षेत्रफल, इसको हम एक नंबर दे देते हैं, उसके क्षेत्रफल को 2 नंबर दे देते हैं। तो जहां मैं 1 लिख रही हूँ समझ जाना इसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, जहां मैं 2 लिख रही हूँ समझ जाना इसके क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, अभी 1 की बात कर रहे हैं, चौड़ाई निकालिए, लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 3। हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत है इसके लिए, तो ठीक है। अब हम 2 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं तो 2 का आधार कितना हो जाएगा, 2 वाले में आधार हमको क्या बोला है, चौड़ाई के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब लंबाई इसमें भी हमको जरूरत है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है सूत्र, हाफ आधार इंटू हाइट, है ना, जो भी उसकी लंबाई रहती है, लंबाई को हाइट बोलते हैं। लंबाई कितनी दे रखी, 12, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का क्षेत्रफल अगर हम पहले निकालें, क्षेत्रफल 2 नंबर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ, आधार कितना है x, लंबाई कितनी है 12, तो कितना हो जाएगा ये 6x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम पहले वाले का क्षेत्रफल निकालें तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले वाले का कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, x + 3, क्या हो जाएगा ये x² + 3x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल से 4 बड़ा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल मतलब एक, पहला वाला क्षेत्रफल मतलब क्या, ये जो है दूसरे वाले के क्षेत्रफल से 4 ज्यादा है। दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या है, 6x, और कितना है, 4 ज्यादा है। बस ये इतनी समीकरण बन गई तो मेरा तो दिल खुश हो जाता है। ठीक है, इसको इधर ले आऊंगी तो -3x हो जाएगा, इसको भी इधर ले आऊंगी तो -4 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये तो हमको करना आता है ये तो हमको करना आता है, और मैंने एक और तरकीब बता दी आपको, इसको आप निकाल सकते हैं -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2। मेरे को पूरा भरोसा है कि जो बच्चे मेरे साथ बैठे हैं वो सब कॉपी पेन निकाल के बैठे हैं, और जो नहीं बैठे समझ लो कि जो बैठे हैं ना वो आगे निकल जाएंगे। आज अगर हिम्मत करके लेक्चर खोल के देखने बैठे हो ना तो सॉल्व जरूर करना। ठीक है, सॉल्व जरूर करना, प्लीज सॉल्व जरूर करना, बेईमानी नहीं। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, आपको x निकल जाएगा। x निकल गया मतलब क्या निकल गई, लंबाई और चौड़ाई प्राप्त करनी है, तो हमारी चौड़ाई निकल जाएगी, और जो चौड़ाई आ जाएगी उसमें 3 का हम योग कर देंगे तो हमारी लंबाई निकल जाएगी। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, बेईमानी नहीं, करके देखो। हाँ ठीक है, 13वां उदाहरण हमको बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए यदि वे मौजूद है। मजा आएगा ये, देखो एक तरकीब बताती हूँ।
जब हमको कोई बोले ना कि मूल ज्ञात कीजिए यदि वो मौजूद है, मतलब हमको पता करना है कि इनके मूल मौजूद है भी कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें ये जो है ना, इसको विभेजक कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमको बता देता है कि जो मूल या रूट या जड़ या हल जो भी निकलेगा वो कैसा निकलेगा। ठीक है, तो अगर ये विभेजक है, विभेजक जो है रूट हटा के, विभेजक मतलब विभेजक सिर्फ इतना ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा होता है मतलब मूल है। ठीक है, मूल है, 2 मूल निकल जाएंगे। ठीक है, अगर ये विभेजक जो है, लिख ही देती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हटा दो, अगर ये बराबर आ जाता है 0 के, मतलब मूल जो है ना, मूल तो है लेकिन वो दोनों दो मूल निकलते हैं, यहाँ भी 2 मूल निकलेंगे, यहाँ जो 2 मूल निकलेंगे ना वो दोनों अलग अलग निकलेंगे, मतलब एक अगर 1/2 निकला है तो दूसरा 3/2, 1/2 1/2 नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर विभेजक 0 है तो एक मूल अगर 1/2 निकला है तो दूसरा भी 1/2 ही निकलेगा। ठीक है, अगर ये विभेजक छोटा हो जाता है 0 से, मतलब मूल ही नहीं है, इसके मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब हमको क्या बोलना है, यदि मौजूद है निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें a की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, क्या आ रहा है, -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ रहा है 1। 1 क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब मूल है। ठीक है, अब है तो निकालो, नहीं निकलते तो अच्छा रहे है तो फिर निकाल के बताओ क्या है, क्या है। तो हम क्या करेंगे फिर, अब हम इसमें खंडन वंडन नहीं लगाएंगे, हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकल गया ना, तो हमको इस फॉर्मूले में जो खास आलस रहता है इस फॉर्मूले में जो खास आलस रहता है वो तो हमने पहले ही पार कर लिया, तो फिर दूसरी मेथड क्यों निकालना, इसी से निकालो। ठीक है, तो बस मूल निकल जाएंगे हमारे। माइनस बी कितना है, बी कितना है -5, और माइनस बी कितना हो जाएगा 5, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, क्या निकला है 1। देखिए इतना आसान हो जाता है, ये इतनी बड़ी चीज निकल जाती है तो, है ना। 2 इंटू ए कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में, अच्छा 1 का तो रूट 1 ही होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो x जो है वो एक बारी ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x जो है एक बारी 5 प्लस 1/6 हो जाएगा, और एक बारी 5 माइनस 1/6 हो जाएगा। इधर x कितना निकलेगा 6/6 मतलब 1, और इधर x कितना निकलेगा 4/6 मतलब 2/3। तो x की कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 और एक आ जाएगी 2/3। आगे बात समझ, मजा आ रहा है मेरे को, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा कर लेते। देखो एक और आ गया, देखो ठीक है, क्या निकालेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख लेते हैं, a क्या है 1, b क्या है प्लस का 4, और c कितना है प्लस का 5। देखो प्लस माइनस हम लिखते हैं क्योंकि माइनस पता करना पड़ता है, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर नहीं लिखा है तो पॉजिटिव ही माना जाता है। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, घबरा मत जाना, मैम अभी तक तो नहीं लिख रहे थे, आपके लिख रहे हो क्या ऐड करना है, नहीं करना। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 5, कितना हो जाएगा 16 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा -4। तो ये विभेजक कितना आ गया है भैया, -4 आ गया है, जो कि क्या है 0 से छोटा है। और हमने देखा है कि विभेजक अगर 0 से छोटा आ जाता है तो मूल नहीं होते हैं। तो इन्होंने पूछा है यदि वे मौजूद है, तो नहीं भैया मौजूद नहीं, हमको नहीं निकालने पड़ेंगे, खुश हो जाओ। ठीक है, इसे नहीं निकालने पड़ेंगे क्योंकि विभेजक कितना आ गया है 0 से छोटा आ गया। एक और दे दिया, मजा आ रहा है, मतलब देते ही रहेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित द्विघात समीकरण कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस हो जाएगी। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए यदि वे मौजूद है द्विघात सूत्र का उपयोग करते हुए। भाई ठीक है, निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, a कितना है 2, b कितना है -2√2 और c कितना है 1।
निकालते हैं। b कितना है, -2√2 का स्क्वायर -4ac। करते रहना, अटक मत जाना ये देखकर, अभी सॉल्व कर लेंगे। -2√2 कितना हो जाएगा, अच्छा √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो घबराना नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2√2 का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है ना तो घबराना नहीं, स्क्वायर को दोनों में बांट लो, -2 का स्क्वायर कर लो और √2 का स्क्वायर कर लो। तो इसको हम बोल देंगे, ये तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 इंटू, यहाँ इंटू का साइन रहेगा, ठीक है, बीच में, और ये कितना हो जाएगा 2, बताया यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो -2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, -4 2 जा भी क्या आ गया 8, बराबर क्या आ गया 0। मतलब विभेजक जो आया है वो 0 आया है। तो हमने बात की अभी इसमें कि विभेजक अगर 0 आ जाता है तो मूल कितने हो जाते हैं, एक जैसे आते हैं। दो तो आते ही हैं इसमें, एक जैसे आते हैं। अब निकालो, एक जैसे आते हैं तो बस ये निकल जाता है, तो बहुत आसान बात है। x क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो -b, तो -b, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का 2√2 और प्लस माइनस, यहाँ तो 0 आया है तो 0 ही हो जाएगा, 0 का रूट तो 0 ही होता है, अपॉन में 2 इंटू a क्या है 4। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन में 4, ठीक है। 2√2 अपॉन में 4, तो 2 से तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो इसको √2/2 भी लिख सकते हो। बहुत हमारे एनसीईआरटी वाले लोग ज्यादा मेहनत कराते हैं, तो क्या बोल देते हैं 2√2 को ऐसे लिखो। अब क्या होता है √2, अब जैसे √2 के स्क्वायर को 2 लिखा जा सकता है, ऐसे √2 इंटू √2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है। तो कह देते हैं कि इसको इससे काट दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2। तो घबराना नहीं, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हो गया, बस अब नहीं भेजेंगे वो ऐसे वैसे, हो गया। इन समीकरणों की जड़ें निकालें। हमको ये देखना है कि कैसे इनकी जड़ें निकाली जा सकती है। देख लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या कर लेते हैं कि जो नीचे वाला रहता है ना, हमको इसको हटाना रहता है, तो हम क्या करते हैं पूरे में जो है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। बता देती हूँ, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है ना, तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं x का, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तो हो जाएगा 1/x इंटू एक्स बराबर 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये x से x तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस ये बच जाएगा 3x। आगे बात समझ, तो नीचे वाला उड़ गया, टेंशन नहीं है। अब ये तो हमको सॉल्व करना आता है, बैठना नहीं है, इसको सॉल्व करके बताना है तुमको, पक्का बताओगे। दो ही दिए मैंने अभी तक, और कुछ नहीं दिया आपको, कुछ नहीं बोला मैंने करने को, ठीक है। मतलब जो ऐसा है मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, और आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। अब आप इसको किसी भी तरीके से करो। कैसे कर सकते हो आप, वो स्क्वायर बना के बड़ा सारा करके भी कर सकते हो, या फिर ये बीच वाले को तोड़ के भी कर सकते हो, या फिर x बराबर जो है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a करके भी कर सकते हो, ठीक है। आ जाएगा, बन जाएगा ना, पक्का प्रॉमिस, मेरे से तो कोई झूठ नहीं बोलोगे, पक्का। आगे बढ़, निम्नलिखित समीकरणों की जड़ें खोजें। इसमें भी खोजना है, तो अब हमको क्या करना है, नीचे वाले को जो है वो हटाना है। तो पिछले वाले में तो हमारे पास में x ही था, अब यहाँ क्या है हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को ये जो पूरा है इसको x इंटू एक्स -2 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो इसमें अगर मैं x इंटू एक्स -2 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर ये दूसरी वाली टर्म में ऐसी की ऐसी लिख दूंगी, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, x इंटू एक्स -2 से, ठीक है। और तीसरी वाली ये तो क्या है अच्छा 3, तो x इंटू एक्स -2 से करना है। देखो फटफट कट जाएंगे, x से ये तो कट जाएगा, इससे इधर ये कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा x -2 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 3, और ये कैसा हो जाएगा x² -2x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको नहीं भी लिखते हैं ना, तो ये भी यहाँ से कट जाएगा। अगर मैं इसको सिर्फ 3x -2 लिखूं, है ना, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं कटेगा, ये इधर फिर दोनों में जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3x²
3x, ये कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। x से x तो कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, इधर ले आओ इसको, माइनस का प्लस का 2 0, इसको ठीक से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अगर हम इनके निकालें तो x क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में, निकालते हैं इससे। माइनस बी कितना है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac अपॉन में 2a, 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन में 2 3 ज़ा 6 बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से इधर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, बराबर नीचे 6 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 12 को लिखा जा सकता है 2√3, है ना। 12 को लिख सकते हैं 2√3। 12 कितना होता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, है ना। तो 2√3 इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 2√3 अपॉन में 6। तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पर लिख देती हूँ, x हो जाएगा एक बारी 6 प्लस 2√3 अपॉन 6 और एक बारी हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन में 6। इसको सॉल्व करूँ अगर मैं तो इतना भी रख दोगे तो चलेगा। इसको अगर मैं करूँ तो इसको इधर दे देती हूँ 1 प्लस इसको इसके नीचे लेके जाऊँ तो 2 3 ज़ा 6√3/3 और इधर आ जाएगा 1 माइनस √3/3, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे मूल आ जाएंगे। आगे बढ़े। एक मोटरबोट जिसकी गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में उसी स्थान पर धारा के अनुकूल लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो धारा की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो अनुकूल में क्या होता है, गति जो है, धारा की गति जो है वो गति अनुकूल में कितनी हो जाएगी, अनुकूल मतलब क्या साथ में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। स्पीड बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 18 में x बढ़ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। गति प्रतिकूल में क्या होती है, इधर जा रहे हैं और गति इधर चल रही है तो क्या होता है कम हो जाती है। जैसे इधर जा रहे हैं और धारा इधर जा रही है तो क्या हो जाती है हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो 18 में से x को माइनस कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है। अब देखो समय क्या होता है, समय क्या होता है, समय कितना होता है दूरी बराबर चाल, चाल और गति एक जैसा होता है, दूरी अपॉन चाल। तो देखो अनुकूल में ये गति निकाली, तो अनुकूल का अगर मैं समय निकालूं, इसके आगे लिखती हूँ, समय अगर मैं निकालूं अनुकूल का तो दूरी कितनी है 24 और गति कितनी है 18 प्लस x, ये समय निकल गया आवर में। और इसका अगर मैं समय निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, दूरी तो इसकी भी 24 है लेकिन समय कितना है 18 माइनस x। अब ये क्या बोल रहे हैं, जाने में उसी स्थान पर धारा की अनुकूल लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक है, ठीक है, अधिक है, ठीक है। तो प्रतिकूल में 1 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब अगर अनुकूल वाले समय में 1 घंटा अगर हम जोड़ देंगे तो प्रतिकूल वाला समय आ जाएगा कि नहीं। अनुकूल वाले समय में 1 घंटा अगर हम जोड़ देते हैं तो प्रतिकूल वाला समय आ जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे
24/18 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 24/18 माइनस एक्स। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 24 प्लस 18 प्लस एक्स, नीचे पूरे में 18 प्लस एक्स ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 24 18 माइनस एक्स। इसको आगे अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 18 कितना हो जाएगा, 8 और 4 तो 12, हासिल 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 42 प्लस एक्स अपॉन में 18 प्लस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 42 प्लस एक्स, और इसको उठा के इधर ले आओ 18 माइनस एक्स बराबर ही हो जाएगा 24, इसको उठा के इधर ले आओ 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ जगह थोड़ी सी कम मिल रही है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये जो आएगा पूरी इक्वेशन जो बन जाएगी वो हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। बस अब इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। बस x की वैल्यू हमको मिल गई तो धारा की गति हमको मिल जाएगी। किसी भी मेथड से निकाल लेना, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े।